अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल कहा था ना मेरा दिल करता है आउटडोर फिर के वीडियो बनाऊँ, इस तरह से बताऊँ। ये देखिए इतने खूबसूरत फूल हैं, मतलब आई विश कि मैं आपको लोगों को इसकी खुशबू सूँघा सकती। अल्लाह मोतिये मेरे को अल्लाह पाक ने इतनी का खूबसूरत खुशबू रखी, इतनी फ्रेशनेस है ना, जिन लोगों को भी डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसे सिम्पटम्स है ना, मतलब माइल्ड रेंज में, वो सिर्फ इतना किया करें कि सुबह उठ के ना कहीं अव्वल तो कोशिश करें कि अपने घर में ही ना, लोग कहते हैं घर में जगह थोड़ी है या जगह थोड़ी का हम हर जगह बहाने ही बनाते रहते हैं। छोटी-छोटी जो ये क्या प्लास्टिक की बोतलें नहीं होती, उसमें सुराख करके मट्टी डाल के, फिर जो टूटे ग्लास हैं और टूटे जग हैं, टूटे हुए प्लास्टिक के बाउल हैं, और कुछ नहीं तो जो प्लास्टिक की शॉपर है ना, उसमें मिट्टी डाल के, बीज डाल के तो पौधे उगाए जा सकते हैं। तो आप कोशिश करें नेचर के करीब रहें, तो नेचर भी आपको करीब रखती है। मतलब ये इतनी खूबसूरत खुशबू है, मैं कहती हूँ कोई हो नहीं सकता, कोई इस खुशबू को सूंघे तो उसका दिल खुश ना हो। ये देखिए ज़रा कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, हल्की-हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही है। अगर मैं चुप करूँ, अगर आप सुन सकें तो चिड़ियों की आवाज़ें। अरे जब आप बाहर आए ना तो खामोशी से खुशबुओं को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। ये जो माइंडफुलनेस वाले इतने औखे-औखे काम हमें बताते रहते हैं ना यूट्यूब पे, ऐसे करें तो माइंडफुलनेस है, ऐसे करें। सिर्फ़ इतना करें कि सुबह फजर के बाद ना आप बाहर निकलें और ख़ामोशी से हर चीज़ को महसूस करें। हवा कैसी चल रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है, कौन-कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, और आसमान के रंग क्या हैं। अब सूर्य ग़ुरूब हो रहा है, सॉरी तुलू हो रहा है, ठीक है? और अब कैसी रोशनी किधर-किधर से फैल रही है। आप ये चीज़ें देखें, इतना मज़ा आता है। और मैं भी आज रोज़ नहीं मैं जल्दी उठती, मैं ऐसे ही झूठ बोलूँ। हाँ, बस 5 मिनट के लिए आती होती हूँ बाहर। तो आज मेरा दिल चाहा था मैं ज़्यादा देर के लिए बाहर आऊँ, तो फिर मैं आज इधर घूम फिर रही हूँ, बाहर फिर रही हूँ। और यकीन करें इतनी खूबसूरत खुशबू है कि मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ उठ सकूँ और मैं रोज़ इस खुशबू को एन्जॉय कर सकूँ। तो मैं वो बात कर रही थी कि घर में छोटी-छोटी चीज़ों में किसी में भी आप थोड़े से फूल उगा लें, वो पौधे लगा लें, और कुछ नहीं ना, आपके घर में खुली जगह नहीं है, छत पे रख लें वो। छत पे आप डेली जाएँगे तो आपकी एक्सरसाइज़ हो जाएगी, ठीक है? और पौधों को वो जो आपने डाले हुए गमलों में, गमले नहीं हैं, मिट्टी की हांडियाँ टूटी हुई, चॉपरों में, कहीं भी आपने जो अपना बागीचा सा बना लेना ना, ठीक है? सब्जियों के बीज, अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा मरहूम ने अपनी छत पे वो लगाए हुए थे, वो जो नहीं होती घिया तोरी, और वो डेली देखते थे। अब मुझे वो उनका याद आता है कि अच्छा, इनकी उस वक़्त शायद मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी। तो उनको कितना अच्छा लगता था ना, इसलिए वो छत पे जाते थे, वो चीज़ें देखते थे सारी। तो ये देखिए आप भी अपने घर में उगाए छोटे-छोटे पौधे लगाए। जहाँ यूट्यूब से और इतना ऊट-पटांग चीज़ें शेयर कर सॉरी एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे गार्डनिंग के बारे में भी थोड़ा-सा कर लिया करें कि हमने कैसे पौधे लगाने हैं टूटे-फूटे बर्तनों में, हमें शॉपरों में सब्जियाँ कैसे उगानी हैं, वो सारी रखें अपनी छत पे, अगर आपके घर में जगह नहीं है नीचे, ठीक है? तो वहाँ भी जगह नहीं है तो किचन में कोई थोड़ी बहुत जगह बना लें। अपने सेल में जहाँ पे आप कपड़े धोते हैं, वहाँ पे कोई पुराना-सा लकड़ी का मेज़, जो भी कोई घर में आलतू-फालतू चीज़ें उनको यूज़ किया करें। कोई पुरानी टूटी-फूटी चारपाई, उसके ऊपर ये सारे जो है ना शॉपर, गमले, टूटे बर्तन रख-रुख के उनके अंदर, मैंने किसी के घर में देखा, वो चीनी की प्यालियाँ नहीं होती टूटी, वो ये जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं जिसमें कोई चीज़ें आती हैं, उसमें उन्होंने फूल लगाए हुए। टूटा हुआ कप मैंने उनके घर देखा बाहर, उसमें उन्होंने फूल लगाए हुए। गाड़ी के पुराने टायर जो होते हैं उसमें नीचे एक शॉपर बिछा के मिट्टी डाल के तो उसमें पौधे लगाए हुए। अब बनाने वाले लगाने वाले बने, रास्ते बहुत मिल जाते हैं। तो सुबह उठ के ना उनको देखें, पानी दें, साफ़-सुथरा करें, जैसे बच्चे को नहीं बंदा तैयार करता, ऐसे उनको साफ़-सुथरा करें, पानी दें, ख़्याल करें, महसूस करें, उनको टच करें पौधों को, पौधों के पत्तों को हाथ लगा के देखें, बहुत मज़ा आएगा। और मैं अभी भी फ़ेसबुक पे एक किसी ग्रुप में देख रही थी, किसी ने पोस्ट किया हुआ कि मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती है, तो उसमें रंग-बिरंगे लोगों ने मैसेजेस, तुम नाशुक्रे हो, तुम नमाज़ पढ़ा करो, तुम ये करो। वो सब कुछ ऑलरेडी वो बंदा कर रहा होगा। वो सब कुछ करने के बाद ही उसने आपसे मशवरा लिया है
तो हर बंदा ना हमारे यहाँ स्कॉलर बनने की कोशिश में लगा होता है। पहली बात तो ये कि उससे पूछे कि उसकी लाइफ रूटीन क्या है, मशवरा देने से पहले ना पूछ लें, हो सकता है वो सारा कुछ बेचारा पहले ही कर चुका हो। तो अगर वो सारा कुछ पहले ही कर चुका है ना, वॉक भी कर रहा है, नमाज़ भी पढ़ रहा है, दोस्तों से भी मिल रहा है, खाना खाने की रूटीन भी अच्छी है, सोने की रूटीन भी अच्छी है, इसके बावजूद अगर उसकी जो है तबीयत में ख़राबी है, तो उसको कहें कि अपने जो करीबी साइकियाट्रिस्ट है ना उसको मिल ले जाके। ठीक है, लोगों ने फिर इसमें पोस्ट किया हुआ ये दवाइयाँ नींद की दे देंगे, साथ ये कर दें वो, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ हर बंदा जो है ना, सिवाय डॉक्टर के, हर बंदा डॉक्टर बनने की कोशिश क्यों करता है। तो इसलिए प्लीज़ लोगों को मशवरे देने की बजाय सबसे पहले ये पूछ लिया करें कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी रूटीन क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि वो बंदा अब तक क्या कर चुका है। हाँ, उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो मशवरा देने का अच्छा तरीका होता है कि क्या ख़्याल है आपका, ये चीज़ भी ना ऐड कर ली जाए लाइफ में, इस तरह भी ना कर लिया जाए। तो उससे अगले बंदे को लगता है कि ये बंदा मेरे पे हुक्म नहीं चला रहा, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये मुझे मशवरा नहीं दे रहा, ये मेरी राय पूछ रहा है। जब राय पूछेंगे तो वो खुद ब खुद ही आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल हो जाएँगी। तो ये देखिए, क्या ख़्याल है आपको? बाहर आके वॉक करना, बात करना अच्छा लग रहा है, या बजाय कि वो एक रोबोट की तरह बैठ के एक जगह पर मैं बात करूँ और जिसमें मुझे खुद भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। चलें जी, मैंने आज आपको बहुत सारी आउटडोर चीज़ें दिखा दी। देखा? ये देखिए आसमान के रंग देखिए आप। हल्की-हल्की कहीं सूरज पड़ रहा है, कहीं नहीं पड़ रहा। अब आप परिंदों की आवाज़ें सुनें। परिंदों को पता चल गया वीडियो बन गई, वो भी चुप कर गए। अल्लाह हाफ़िज़।